मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सबके नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्षों का इतिहास 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से 1947। इस 190 वर्ष के इतिहास के अंदर मैं उनको आपके सामने ला रहा हूँ जो अल्पज्ञात हैं, अज्ञात हैं पूरी तरह से। जहाँ वो पैदा हुए 5-6 जनरेशन्स का गैप आ गया, वहाँ के लोग भी नहीं उनको जानते। ऐसे महापुरुषों को, क्रांतिवीरों को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया गया, कहीं सामने नहीं आने दिया गया और बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जेलें भी जिनकी वीआईपीज़ थी, और जिन्होंने वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आहूत कर दिया। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, उनका कहीं नाम नहीं। वो काफ़ी सारे नाम, लगभग मेरी 190 से ऊपर की वीडियोस के अंदर 40-50 देशभक्ति के गीत और 140 के आसपास मैंने जो वीडियोस दी होंगी क्रांतिकारियों की, उनमें मोर देन 130 वो लोग मैंने आपके सामने लाए हैं जिनको कोई नहीं जानता। और 5-10 जो और मान ले हमने जो दिए हैं उनके भी नाम जानते होंगे, उनके बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, कहीं उनका आदर्श सामने रखा नहीं गया कि वो कैसे तिल तिल करके अपने आप को स्वाहा करते रहे और कितने भी कष्टों को, अत्याचारों को, कठिनाइयों को कैसे सहते रहे। और वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनके कारण हम स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं। ये जो पाप हुआ है हमारे इन काले अंग्रेज़ों से जो सत्ता में आए, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सौदा कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि वो जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेगा हम आपको लौटा देंगे, आपको पेश कर देंगे। इस पाप को कितना धोया जा सकेगा मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत देर से छटपटा रहा था कि कम से कम उन क्रांतिवीरों को, उन मौन तपस्वियों को आपके सामने लाऊं मैं, और वो लाने का प्रयास किया है। उसी प्रयास में आज मैं जिसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिस बंगाल की शांति घोष और सुनीति चौधरी, अभी मैंने साथ साथ में सुनाया है, 14 वर्षीय और 14.5 वर्षीय वो दो नन्ही कलियाँ, बालिकाएँ, स्कूल की छात्राएँ, मास्टर सूर्य सैन के मार्गदर्शन से वो क्या कमाल करती हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले प्रीति लता का आपके सामने रखा है। 21 वर्षीय, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करती है कैलकाटा से, और चट्टागांव में जा कर के किसके साथ क्या करती है इन सारे बंगाल के क्रांतिकारियों के पीछे। और देश के बहुत सारे क्रांतिकारी भी इस व्यक्ति के पीछे जिसका मैं आज आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ, मास्टर दा सूर्य सेन। मास्टर दा सूर्य सेन, मास्टर दा सूर्य सेन एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व के मालिक, छोटे कद के, साधारण परिवार के, साधारण व्यक्तित्व के दिखने में, लेकिन कद की ऊंचाई तो और ही तरीके से नापी जाएगी। और उनका व्यक्तित्व कितना महान, क्या वो क्रांतिकारी थे, कितना कुछ उनके अंदर रहा होगा, कैसे कैसे अंग्रेज़ों की ना ख़त्म होने वाली उस सत्ताशाही को, पावरफुल उस सरकार को कैसे चुनौती दी और कैसे मुकाबला किया, और कैसे उनको यहाँ से जाने पर विवश हो गए, वो सोचने पर विवश हो गए कि अरे बाप रे, ये सूर्य सेन की तरह के कुछ लोग और हो गए तो हम रह नहीं सकेंगे। आखिरी चोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन इन सब का योगदान था। आज हम बहुत बड़े योगदान को लिए और बहुत सारे क्रांतिकारी जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा से आगे बढ़े, ऐसे महान क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। मास्टर सूर्य सेन
ब्रिटिश सरकार के क्रूर कारनामों की काली छाया के साथ बंगाल आतंकित था, डर से भय से ग्रस्त था। ऐसा उस अंग्रेज सरकार ने माहौल बना दिया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का व्यवहार बदल गया था और सरकार ने निरपराध लोगों का जीना भी दुभर कर दिया था। इस क्रूरता का बदला लेने के लिए चट्टागांव के सूर्य सेन, चट्टागांव जो आज बंगाल में है, उसने कमर कस ली। सूर्य सेन ने अपने दिल रूपी समुद्र में और लहरें ठाठे मारने लगी, हिलोरे लेने लगी कि मुझे अंग्रेज सरकार से बदला लेना है, इनको सबक सिखाना है। सूर्य सेन ने चट्टागांव में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की इकाई स्थापित कर दी। उसके ब्रांचेज और भी बहुत सारे जगहों पर थी, पर खुद ये चट्टागांव के थे और बड़े कौशल से, बड़ी हिम्मत से, बड़े तरीके से, चालाकी से, चातुर्य से चट्टागांव की अंग्रेजी सरकार का तख्ता कैसे पलटा जाए पूरे देश का, जहाँ जहाँ शासन था वहाँ तो बाद में पलटेंगे। मैं सूर्य सेन चट्टागांव से हूँ तो मैं चट्टागांव में उनकी सरकार को पलट के रख दूंगा। ऐसा संकल्प लेके आगे बढ़ने वाले, देश पर मर मिटने वाले क्रांतिकारियों से संपर्क किया, उनको भी अपनी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में भर्ती किया, साथ जोड़ा उन सारे साथियों को, उनको अपने दल में सम्मिलित किया। चट्टागांव शहर के जितने टेलीफोन और टेलीग्राफ की तारें थीं, रातों रात उन तारों को काट दिया गया। चट्टागांव में बड़ा संकल्प, बड़ा उद्देश्य लेकर के मास्टर सूर्य सेन लग गए। कोई सोच भी नहीं सकता था अंग्रेज सरकार को चुनौती। हाँ, चट्टागांव का बाकी शहरों से संपर्क टूट गया जब टेलीग्राफ और टेलीफोन की तारें तोड़ दी गई, काट दी गई। अंग्रेजों को बाहर से मदद ना मिल सके और मिली भी नहीं। कुछ दिन तो चट्टागांव के अंदर मास्टर सूर्य सेन का राज रहा ही। वो कैसे? सूर्य सेन की योजना की सरकार को जरा सा भी, तनिक भर भी कहीं से कुछ पता नहीं चला। रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिवीरों ने 18 अप्रैल 1930 को चट्टागांव पर अचानक आक्रमण कर दिया। क्रांतिकारी और रिपब्लिकन आर्मी जो मास्टर सूर्य सेन ने बनाई थी, सरकारी मशीनरी इस प्रकार से अचानक हुए आक्रमण से सहम सी गई, डर सी गई, घबरा सी गई और वो के कर्तव्य मूड होकर के बैठ गई। ये हुआ क्या? शॉकिंग पोजीशन के अंदर ये कौन कर सकता है? ऐसा कैसे हो गया? सप्लाई भी नहीं आ सकती, सब कुछ कट गया है। संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, टेलीफोन से तारें कट चुकी हैं। क्रांतिवीरों ने चट्टागांव के शस्त्रागार पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। जो सामने आया उसको मौत के घाट उतार दिया। एक व्यक्ति प्लान करता है और अंग्रेजों की विशाल बड़ी सत्ताशाही, राक्षस सत्ताशाही को, क्रूरता की प्रतीक सत्ताशाही को एकदम कोई ऐसे कर सकता है? ये उदाहरण पेश करने वाला सूर्य सेन के रण कौशल से पौने घंटे में ही चट्टागांव के ऊपर कब्जा हो गया। मास्टर सूर्य सेन की जय जयकार होने लगी। शस्त्रागार तो हुआ ही, 2 शस्त्रागार के ऊपर कब्जा हो गया और पूरे चट्टागांव के ऊपर मशीनरी कोलैप्स कर गई, पैरालिसिस हो गया। उसको डर गए, भाग गए, सहम गए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगन भेदी नारों से गूंजने लगा। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण कुछ और ही बोल रहा था।
चट्टागांव में मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में काम चलाओ क्रांतिकारी सरकार की भी घोषणा ये कर दी गई। काम चलाओ क्रांतिकारी सरकार की घोषणा भी कर दी गई। ये छोटे कद का और साधारण व्यक्तित्व का मालिक मास्टर सूर्यसेन, जिससे कई लोग प्रेरणा ले रहे थे। कईयों का ये कहना चाहिए कि प्रेरणा स्रोत था, आकर्षण का केंद्र था, मार्गदर्शक था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी भी बना चुका था। बहुत सारे साथियों को, बंगाल के भी और देश के अन्य साथियों को भी जगह जगह पर घटित होने वाली घटनाओं के अंदर ये इनका रिपब्लिकन आर्मी जो थी मास्टर सूर्यसेन की, ये काम कर रही थी। मास्टर सूर्यसेन से प्रेरणा लेकर कितने ही नायक, कितनी ही नायिकाएं, कितने ही किशोर, कितने ही युवा, कितनी ही युवतियां, और खुद तो वो एक ज्वाला थे, क्रांति की आग थे। उस अग्नि पर तो कोई हाथ डाल ही नहीं सकता था। मास्टर सूर्यसेन की आगामी यात्रा कठिन थी, पहले दिन से कठिन थी। कंटकाकीर्ण मार्ग था, स्वयं स्वीकार किया हुआ था, और ये सोच ही बहुत साहस का विषय है, हिम्मत का विषय है, अदम्य साहस का विषय है। बहुत बड़ी शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि अंग्रेज सरकार को एक व्यक्ति एक छोटा सा संगठन बना के चुनौती दे सकता है और कुछ दिन वहाँ पर राज कर सकता है। कुछ दिन वहाँ पर पूरा अधिकार रहा। उसके बाद क्या हुआ? आखिर अंग्रेज सरकार ये कैसे सहन कर सकती थी? वो कितनी बड़ी सेना के साथ वहाँ आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस सारी बात को हम कल के एपिसोड में लेंगे। आज जो मैंने आप तक बात पहुंचाई है उस बंगाल के उस महान क्रांतिकारी की, क्योंकि ये क्रांतिकारी अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था था, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। स्वयं ही सर्वस्व निशावर नहीं किया, वो तो किया ही, करना ही था, लेकिन कितनों को प्रेरणा दी और कितनों को तैयार किया। कितने लोग मास्टर सूर्यसेन, और मास्टर थे और टीचर थे, तो इस कारण से 9वीं 10वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी और युवतियां, बालिकाएं और पढ़ने वाले स्कूल के विद्यार्थी, लड़के लड़कियां, सब मास्टर सूर्यसेन से प्रेरणा लेते थे। और ये काम करता हुआ बहुत देर तक अंग्रेजों की उसमें आंख में आ नहीं पाया। तो इसका मतलब कितना कौशल रहा होगा, कितना इस व्यक्ति के अंदर, मास्टर दास सूर्यसेन के अंदर क्या बुद्धि रही होगी, क्या व्यवहार कुशलता रही होगी। अंग्रेजों की आंखों से बच करके खुद करना और संगठन बनाना, और स्कूल में काम करते हुए बच्चों के अंदर क्रांति की ज्वाला फूंकना, उनको क्रांति कार्यों में शामिल करना, और उन बालिकाओं से, बालकों से, किशोर किशोरियों से काम लेना और बड़े बड़े काम लेना, और वो अपना सर्वस्व निशावर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा वातावरण बनाने वाला बंगाल का ये महान क्रांतिकारी आगे चट्टागांव के इस बड़े कारनामे के बाद ब्रिटिश सरकार आगे क्या करती है, कैसे होता है, इसका हम आपके सामने तो कल लाएंगे ही। पर एक बात पर आप विचार तो करोगे कि नहीं, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। मैं तो इस 190 वर्ष के इतिहास में, अंग्रेजों के काल में आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, फिर से रख रहा हूँ। एक भी कांग्रेसी लीडर, कांग्रेस अंग्रेज ने शुरू की थी, सबको पता है। ये आज़ादी के टाइम में भी इसका कितना लिमिटेड इसका था, वो सबको पता है। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, ये सबको पता है। वो अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड नहीं था, सूट करता था उनको। हाँ, 5% अगर कोई किसी को
श्रेय मिल सकता है उस पूरे के अंदर। लाल बाल पाल अलग थे कांग्रेस से, सुभाष अलग थे कांग्रेस से। कांग्रेसी लीडरों में, और वैसे महात्मा गांधी ने भी अपने आप को कांग्रेस का कभी भी नहीं माना, लेकिन हम मान लें तो 5% कोई स्वतंत्रता प्राप्ति में अगर कोई योगदान हो सकता है जन जागरण की दृष्टि से, तो वो महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी अंग्रेजों को शूट करते थे, मैंने कई बार बताया है कैसे शूट करते थे। और नेहरू तो अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था, मोतीलाल नेहरू स्पॉन्सर्ड था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्पॉन्सर्ड था, जिन्ना स्पॉन्सर्ड था, शेख अब्दुल्ला स्पॉन्सर्ड था। ऐसे कितने ही लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड लीडर थे जो भारत माँ के अंग काटना उनकी तो स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। और ये हमारे सपूत इस देश के जो आज़ादी के नाम पर भारत माँ के अंग काटने के लिए भी तैयार हो गए, और जल्दी प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में देश को बेचने के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा करने के लिए ऐसे पाप भी कई किए। ऐसे पाप इनके मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ। पर मूल उद्देश्य क्या है? उन महान क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि, स्मरण करना जिनको कोई नहीं जानता। उन्होंने देश के लिए किया, आज़ादी के लिए किया, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उनको हम स्मरण नहीं करेंगे, हम नया इतिहास लिखेंगे, उन सबको नए इतिहास के अंदर लाएंगे। अभी लगभग 25-30 इसी काल के और क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता। पर मैं तो सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 700-800 हज़ार महान क्रांतिकारियों को, वीरों को, क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को, जो समय समय पर विदेशियों और विधर्मियों के खिलाफ कमाल की लड़ाई लड़े और कमाल का उनका कुर्बानियाँ थी, और अद्वितीय जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन हमको नहीं बताया गया। हमें तो केवल मुगलों का इतिहास ही, इन काले अंग्रेज़ों का कम्युनिस्टों ने लिखा। कांग्रेसियों को लेना नहीं था इस बात से, उनको उस देश की देशभक्ति और संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, आज भी नहीं लेना देना। आज वो अपने पापों को भुगत रहे हैं, अभी और भुगतेंगे। पर आज जो देश के अंदर गद्दार हैं, जिनके कारण देश हमारा लंबे समय तक गुलाम रहा, उन गद्दारों का समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। उनकी पहचान करना ज़रूरी है, और भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे गद्दारों के लिए, देशद्रोहियों के लिए सख्त कानून बनाए। तभी आम आदमी को, शरीफ और गरीब को राहत मिलेगी, दोषी को दंड मिलेगा, कानून का शासन होगा, कानून का डर होगा। और ये देशद्रोही ऐसे सामने कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ये दुस्साहस वो ना कर सके, इनके लिए सख्त कानून। इतना ही कहते हुए आज हम फिर से उन सारे महान क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए, और अगर ये मेरा प्रयास उन मूल तपस्वियों को, क्रांतिवीरों को जो इतिहास में नहीं आ पाए, और कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ के ला रहा हूँ आपके सामने, एक से एक बढ़ करके कुर्बानी देने वाले, एक से एक बढ़ करके वो क्रांतिवीर, एक से एक बढ़ करके शौर्य और वीरता के प्रतीक, उन सबको मेरा लाने का उद्देश्य यही है कि हम उनको स्मरण कर सकें और आज की जनरेशन को बता सकें। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।